कक्षा 8 के विद्यार्थियों, आज हम लेसन 3 पाठ 3 बस की यात्रा के बारे में आपको पढ़ाएंगे। आप जैसे ही हिंदी बसंत की पुस्तक में पाठ 3 देखेंगे तो आपको मिलेगा बस की यात्रा। क्या मिलेगा? बस की यात्रा। सबसे पहले आपको इस पाठ के बारे में, इसकी क्या कहानी है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसको आप लोग खूब ध्यान से सुनिएगा। जब इस कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे तो पूरा पाठ आराम से समझ में आ जाएगा। बस की यात्रा नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक द्वारा मित्र के साथ की गई एक बस यात्रा के बारे में वर्णन किया हुआ है। लेखक को समय पर अपने गंतव्य स्थान मतलब एक अपने निश्चित स्थान पर पहुंचना है। जहाँ का मतलब एक तरह से जहाँ पर उसका घर है उसी पर उसको पहुंचना है। यात्रा में लगने वाले समय का अनुमान कर वह बस यात्रा आरंभ कर देता है। मतलब जो है वो अनुमान लगाया हुआ था कि जब हम बस से जाएंगे तो इतने समय पर वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ से हम ट्रेन या रेलगाड़ी पकड़ लेंगे। पर जीर्ण शीर्ण बस ज्यों-ज्यों घटती गति के साथ आगे बढ़ती, मतलब बस की जो स्थिति थी बहुत ख़राब थी, बड़ी नाजुक थी, बड़ी कमज़ोर अवस्था में थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेखक अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने की आशा उसकी छीड़ हो जाती है। मतलब यह नहीं आशा कर पाता है कि मैं उचित टाइम पर इस बस के द्वारा अपने निजी स्थान पर पहुंच जाऊंगा। लेखक सतना तक पहुंचने के लिए अपने मित्रों के साथ बस से यात्रा का कार्यक्रम बनाता है। मतलब वहां जाने का जो है प्रोग्राम बनाता है, जिससे वह जबलपुर की ट्रेन के समय तक पहुंच सके। मतलब उसको वहां से जबलपुर की ट्रेन पकड़ना था और उसको उसी टाइम पर वहां एक निश्चित टाइम पर पहुंच करके ट्रेन भी पकड़ना था। इसके द्वारा, इस बस के द्वारा पहुंच करके उसे सुबह घर भी पहुंचना था। कुछ लोगों ने शाम की बस से यात्रा न करने की सलाह दी। कुछ लोग, उसके मित्र लोग बताए कि उसको मतलब आप जो शाम के बस से जा रहे हैं आप कृपया यात्रा ना करें। लेखक को जिस बस से जाना था वह बहुत ही पुरानी थी। ऐसे बस तो डिपो में खड़ी रहनी चाहिए, मतलब उसको रोड पर चलवाना ही नहीं चाहिए था। बस की दशा देखकर उसकी वृद्धावस्था का ख्याल आता है। वृद्धावस्था में क्या होता है कि ये आदमी पूर्ण रूप से कमज़ोर हो जाता है, उसका शरीर भी जवाब दे जाता है। वही स्थिति बस की थी। उसकी कमज़ोर अवस्था में देख करके सवारी करने से लोग बचना चाह रहे थे। संयोग से बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। मतलब वह भी उसी बस में जा रहे थे। उन्होंने बस के बारे में बताया कि बस चलती भी है और अपने आप इसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं है। लेकिन जितने यात्रीगण लोग वहाँ पर खड़े थे, जब उसकी बुरी दशा को देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वो एक तरह से जो है जो बस के हिस्सेदार थे उनके बारे में विश्वास नहीं कर रहे थे। उसके मित्रों ने उसे साहस दिला करके जब लेखक ने यात्रा करने का निश्चय किया, देख करके बस को घबरा रहा था, लेकिन उसके मित्रों ने उसको साहस दिया। कहा कि तुम बैठो, बस में कुछ नहीं होगा, आराम से पहुंच जाओगे। जो लोग उसे छोड़ने आए थे वह लेखक को ऐसे देख रहे थे कि लेखक को ये अंतिम विदाई दे रहे हैं। मतलब जैसे लेखक को अंतिम विदाई दे रहे थे। मतलब एक तरह से अब विदा कर दे रहे हैं, लग रहा है कि दोबारा मैं इनको वापस नहीं देख पाऊँगा, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। बस स्टार्ट होने पर लेखक को ऐसा अनुमान लगा कि जैसे मानो पूरा बस इंजन हो। बस इंजन कैसे हो? मतलब इंजन के पास जब जाते हो तो आवाज़ आती है, हल्का हल्का कंपन होता है, तो पूरे बस में कंपन होने लगा, क्योंकि बस की बहुत कमज़ोर स्थिति थी।
पूरी बस बुरी तरह से हिल रही थी। खिड़कियों में बचे खुचे कांच से ज़्यादा खतरा भी, मतलब कि एक तरह से जो खिड़कियां थी जो है कुछ बचा खुचा कांच भी था, बाकी खिड़कियां खुली हुई थीं, जिससे खतरा भी हो सकता था, क्योंकि खिड़कियां बंद होने से खतरा कम होने का डर रहता है। वह बस की खिड़की छोड़ करके एक तरफ हट गया। उसे लगा कि जरूर बस गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में चल पड़ी है। जिस तरह से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया हुआ था, उसमें बड़ा संघर्ष का सामना किया था, तो उसी तरह से जो है लेखक ने इस बस के बारे में भी अनुमान लगाया कि लग रहा है कि भी जैसे वही आंदोलन करने के लिए चल रही है। उसकी सीट कभी तो छोड़ रही थी, कभी सीट को 8-10 मील जाने पर स्थिति ऐसा हो जाता था जो है कि सीट ऊपर है या लेखक, मतलब हमेशा सीट जो है डिसबैलेंस हो जाता था। चलती बस अचानक रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। क्या हो गया है? छेद हो गया है। ड्राइवर पेट्रोल बाल्टी में रखकर नाली से इंजन में पहुंचाने लगा। मतलब जब टंकी छेद हो गई तो पूरा पेट्रोल जो है उसको बाल्टी में रख लिया और पाइप से जो है बस की इंजन में पहुंचाने लगा। उसे लगा कि कुछ देर में बस कंपनी के हिस्सेदार बस का इंजन निकाल करके गोद में उसी प्रकार रख लेंगे जैसे माँ बच्चे की शीशी से दूध पिलाती है। मतलब जो बस के हिस्सेदार थे, जब उनकी उत्सुकता को देखा, ऐसे लगता था कि उनका इंजन खराब नहीं होने पाएगा, तुरंत जो बस के हिस्सेदार है अपनी गोद में रख लेंगे। बस की घटती रफ्तार देख करके जो है एक तरह से लेखक निराश होने लगा। रास्ते में आने वाले हर एक पेड़ यही लगता था कि मानो कहीं ये बस से टकरा न जाए और यह बस किसी झील में न गिर जाए। एक पुलिया पर पहुंचकर बस का टायर फट गया। यदि बस की रफ्तार तेज होती तो बस नाले में गिर जाती। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देखा। इतनी घटिया टायर वाली बस जानबूझ करके यात्रा कर रहा है जिससे कि और भी यात्री उसके साथ यात्रा करें। घिसा टायर लगाकर पुनः बस को चलाया गया, पर लेखक ने बस की ऐसी दशा देखकर समय पर भी निश्चित स्थान पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। सारी आशा उसकी बिखर गई थी। अब ध्यान से इसके बारे में फिर से एक बार सुनिए। लेखक को सतना तक पहुंचने के लिए अपने मित्रों के साथ एक बार जो है बस से यात्रा करने का प्रोग्राम या कार्यक्रम बनाया, जिससे वह जबलपुर की ट्रेन के समय तक पहुंच सके। कुछ लोग ने शाम की बस से यात्रा न करने की सलाह दी, अर्थात जो उसके कुछ हितैषी लोग थे उन्होंने कहा कि तुम शाम के समय बस से यात्रा करो। लेखक ने देखा जिस बस से उसे जाना है, मतलब कि वो बस बड़ी ही पुरानी है, इसको तो डिपो में खड़ी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसको जबरन जो है चलवा रहे हैं। उसे देख करके उसको इसकी वृद्धावस्था का ख्याल आ जाता है। उसकी कमज़ोर दशा देखकर लोग सवारी करने से बचना चाहते थे, मतलब यात्री लोग इस पर बैठना भी पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस बस के द्वारा खतरा भी हो सकता था। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही बस चला तो मालूम ऐसा आभास हो रहा था जो है कि बस ही इंजन हो, मतलब पूरे बस में आवाज़ आ रही थी, पूरा बस एक तरह से हिल रहा था। उसे खिड़कियों में बचे खुचे कांच से भी खतरा नज़र आने लगा। मतलब जो लेखक था जब देखा कि कुछ ही कांच बसों में लगा हुआ है, बाकी सब खिड़कियां खुली हुई हैं, तो लेखक सोचा यहाँ से भी हमको एक तरह से खतरों का ही सामना करना पड़ेगा। अचानक चलती बस अचानक रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी भी छेद हो गई।
ड्राइवर पेट्रोल बाल्टी में रखकर नली से इंजन में पहुंचाने लगा। नली मतलब जब पेट्रोल की टंकी छेद हो गई तो एक बाल्टी लाए, सारे पेट्रोल को भर करके एक पतली सी पाइप लगा करके इंजन में पेट्रोल पहुंचाने लगे। रास्ते में आने वाले हर एक पेड़ उसे यही देख करके यही डर लगता था कि कहीं यह बस में टकरा न जाए और यह बस किसी झील में न गिर जाए, डूब करके कहीं सब मर न जाए। एक पुलिया पर बस का टायर फट गया। यदि बस का रफ्तार तेज होता तो बस जा कर के नाले में गिरती। लेखक की कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देखा, मतलब कि कहा कि इतने बहादुर हैं जो है, और सबको इस खतरनाक बस में यात्रा भी करवा रहे हैं जो है। उनकी बलिदान की भावना देख करके, मतलब जो बस के हिस्सेदार थे, लेखक जब उनकी इस तरह की बलिदान की भावना देखा तो कहा कि इनको तो क्रांतिकाली आंदोलन में नेता होना चाहिए था। घिसा टायर लगाकर पुनः बस को चलाया गया, पर लेखक ने बस की ऐसी दशा देखा तो वह निश्चित स्थान पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दिया। अब आप लोग इस पाठ के कहानी के बारे में जानें, अर्थात इस पाठ का जो सारांश है उसके बारे में जानें। अब आप इस पाठ के बारे में कम से कम 2 बार पढ़िएगा जो, और इसका सारांश करीब 10 या 15 लाइन में अपने शब्दों में लिखिएगा। अब आप लोग जैसे इस पाठ के नीचे आएंगे, मतलब जहाँ पे पाठ समाप्त होगा, जब उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो उसमें प्रश्न अभ्यास दिया होगा। प्रश्न अभ्यास में हम प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। अब आप लोग ध्यान से प्रश्नों को सुनिए और उसका उत्तर भी हम बता रहे हैं। देखिए लेखक के मन, देखिए मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? देखिए सुनिए, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई। देखिए बस के टायर घिसकर बिल्कुल खराब हो गए थे, वह कहीं न कभी फट सकते थे। तेज गति से बस का टायर फटने से बस पलट भी सकता था, यात्रियों को खतरा भी हो सकता था। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद अपने जीवन को खतरे में डालकर वह भी यात्रा कर रहे थे। कौन? जो बस के हिस्सेदार थे। उनके साहस और बलिदान की भावना को हिसाब से उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। मतलब इस तरह से इतना बड़ा रिस्की साहस देख करके जो है लेखक ने कहा इनको तो एक तरह से आंदोलन में क्रांतिकारियों के आंदोलन का नेता होना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? ध्यान से सुनिए। लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि लोगों को बस की सच्चाई का पता था। लोग जानते थे बस बड़े ही दयनीय अवस्था में है, बहुत कमज़ोर अवस्था में है। वह उसकी जर्जर दशा से परिचित थे, मतलब बस की क्या हालत थी उसके बारे में जानते थे। बस कब और कहाँ खराब हो जाए इसका कोई मतलब कुछ कहना मुश्किल था, कोई जानकारी नहीं था। बस यात्री को गंतव्य तक ठीक से पहुंचा देगी, मतलब वहाँ पे उनके निजी स्थान पर पहुंचा देगी जो है, यह सब कहना एक तरह से मुश्किल था। कोई इस बात के बारे में जानता नहीं था। अब आइए प्रश्न नंबर 3 में क्या है? ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? और इसके बारे में जानिए, पाठ के आधार पर समझिए। देखिए इसका उत्तर भी पीछे हमने आपको बताया। लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तो वह जोर की आवाज़ करती हुई हिलने लगी। वास्तव में बस का इंजन हिलना चाहिए था, पर खराब होने के कारण पूरी बस ही हिल रही थी। इसी कारण जो है बस लेखक को ऐसा लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर ही बैठे हैं। अब प्रश्न नंबर 4 क्या है? ध्यान से सुनिए। गजब हो गया,
ऐसी बस आपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुआ क्योंकि बस अत्यंत पुरानी, टूटी थी और उसे चलाने के लिए धक्के भी लगाने पड़ते थे। और यह महाशय कह रहे थे कि बस तो अपने आप ही चलेगी। यह बात सुनकर के लेखक को जो है क्या कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। अभी हमने आपको 4 प्रश्नों के बारे में बताए, इसके उत्तर के बारे में भी बताए। मतलब अब आप लोग कहानी पढ़ने के बाद इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, इन प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।